ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान के अनेक स्वरूप हैं और भगवान का प्रत्येक स्वरूप हमें कोई न कोई अच्छा संदेश देता है। ईश्वर या भगवान किसी भी एक छवि को अपने मन में बसाकर इसका ही अनन्य चिंतन करने से हमारी भक्ति और श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है। ईश भक्ति में श्रद्धा और विश्वास ये ही दो पंख हैं जिनके सहारे उड़कर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, भगवान शंकर, विष्णु, गणेश, माता लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, माँ गायत्री सभी ईश्वर के विभिन्न स्वरूप हैं और ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप की विवेकपूर्ण व्याख्या करके हमें अच्छे विचारों को फैलाना चाहिए। हमें केवल पूजा पद्धति और कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रश्न सुनकर महामनीषी ने गंभीर स्वर में कहा, हे तात, इस समय की परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि इस समय पूजा पद्धति को केवल कर्मकांड ही समझ लिया गया है, इसलिए धर्म की मर्यादा आज समाप्त हो रही है। ऋषियों ने लोक चेतना जागरण के लिए जो व्यवस्थित तंत्र बनवाए थे, मंदिर और तीर्थ उनके संचालन के केंद्र थे। हर देवालय के पास एक सेवा क्षेत्र होता था। निष्काम भाव से सेवा करके लोक सेवी वहाँ का कार्यभार संभालते थे। उन्हीं मंदिरों के साथ प्रशिक्षण स्थल भी रहते थे, जहाँ साधना तथा योग शिक्षा की व्यवस्था रहती थी। पूजा कक्ष, संचालक निवास तथा प्रशिक्षण स्थल होने पर ही मंदिरों को पूरा माना जाता था। त्रेता युग में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि मुनि, भरद्वाज आदि के आश्रम ऐसे ही थे। द्वापर युग में संदीपन ऋषि का आश्रम ऐसा ही तीर्थ था। बौद्ध काल में स्थान स्थान पर विहार बने हुए थे जिनमें ये प्रशिक्षण चलते रहते थे। महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध भिक्षु स्थान स्थान पर दीक्षा देने के लिए जाते थे, किंतु मध्यकाल में इन आश्रमों का स्थान मंदिर एवं तीर्थों ने ले लिया और परिणाम यह हुआ कि श्रद्धा निष्ठा केवल अंधविश्वास में बदल गई। कर्मठता कर्मकांड तक सीमित रह गई और महमूद गजनवी जैसे आक्रांताओं ने सोमनाथ जैसे मंदिर को लूट लिया और कर्मकांडी पंडे पुजारी हाथ में माला लेकर, छपे कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर भगवान को बुलाते ही रह गए। इसी प्रकार मंदिरों को तोड़ने की परंपरा चलती रही और ये पंडे पुजारी जनता को गुमराह करते रहे। धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूलकर जनता भटक गई और भगवान ही सब कुछ करेंगे यह सोचकर वह अकर्मण्य बन गए। सौभाग्यवश कर्मयोग की यह परंपरा पुनर्जागृत हुई। भारत संतों का, ऋषियों का, वीरों का देश है। यहाँ की भूमि पर महापुरुष जन्मते ही रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुद्वारों को सैनिक छावनी के रूप में परिष्कृत किया। वहाँ कीर्तन, पूजा पाठ, शब्दवाणी के साथ साथ हर सिख के मन में ये भावना भर दी गई कि उन्हें अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना ही है। भगवान की भक्ति का रूप कर्म योग भी है। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे प्रसिद्ध हैं, जिनकी परीक्षा लेकर जिन्होंने अमृत पिलाया था हर सिख को। पंच ककार, कच्छा, कंघा, केश, कड़ा तथा कृपाण देकर गुरु भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का संदेश दे दिया। यह परंपरा गुरुद्वारों में आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार समर्थ गुरु रामदास जी ने महाराष्ट्र में हनुमान जी के 800 मंदिर बनवाए थे, जिनमें पवन सुत की उपासना के साथ साथ सीता रूपी संस्कृति की रक्षा के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प लिए जाते थे। इनमें अखाड़े भी थे जहां योग और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। वहीं पर शिवाजी के अभियान के लिए जनशक्ति तथा धनराशि की व्यवस्था भी होती रहती थी। हनुमान जी की पूजा का सही अर्थ यही है कि यह नहीं है कि हनुमान जी की मूर्ति पर लड्डू का भोग लगाया जाए, आरती की और प्रसाद खाकर सो जाए। संत परंपरा में सच्चे संतों ने सदा अपना कर्तव्य निर्वाह किया है।
संत अन्ना जी झांसी में एक झोंपड़ी में रहते थे, किंतु हनुमान जी का चित्र रखकर उन्होंने श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर की स्थापना की थी। वे जनता में भक्ति भाव के साथ साथ देशभक्ति की भावना की उमंगें भरते रहते थे। केवल मूर्तियों के सामने फल फूल चढ़ाना सच्ची पूजा नहीं है। समस्त दुखी दरिद्रों में भगवान के दर्शन कर उन्हें कष्ट मुक्त करना ही भगवान की पूजा है। केवल माला लेकर घुमाते रहना जप नहीं है। सच्चा जप तो भगवान के भक्तों की सेवा है। एक पंडित जी नदी किनारे बैठकर माला का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक डूब रहा है, किंतु वे बीच में माला छोड़कर कैसे उठते। उन्होंने इशारे से किसी को बुलाकर उसे दिखाया। उस आदमी ने कूदकर बालक को बचाया और पंडित जी से पूछा, आप तैरना नहीं जानते? पंडित जी ने कहा, तैरना तो जानता हूँ, पर बीच में उठता तो मेरा जप खंडित हो जाता। अब आप ही बताइए, ऐसे जप से क्या लाभ जो किसी की जान भी न बचा सके। एक राजा ने अनुष्ठान किया। पंडित जी पूर्णाहुति का यज्ञ कर रहे थे। बीच में बोलना या उठना मना था। इसी समय एक ब्राह्मण चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, कुछ दुष्ट व्यक्ति मेरी गाय हाँक कर ले जा रहे हैं, महाराज बचाइए। राजा यज्ञ में से उठकर खड़े हो गए। पंडित जी ने मना किया, किंतु राजा ने कहा, ऐसे यज्ञ से क्या लाभ यदि मैं प्रजा की रक्षा न कर सकूं। वह अस्त्र शस्त्र लेकर गया और दुष्ट से ब्राह्मण की गाय वापस दिलवा दी। तभी अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की सच्ची पूजा कर्तव्य पूर्ति तथा दुखियों की सेवा है। यदि कोई व्यक्ति बड़े बड़े व्रत उपवास रखता है, पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, यज्ञ अनुष्ठान किसी इच्छा पूर्ति के लिए करता है और गरीबों का शोषण करता है, तो उससे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। एक बार रामलीला देखने के लिए, खेलने के लिए दो गरीब बच्चों को चुना गया जो देखने में बहुत सुंदर थे। उन्हें राम लक्ष्मण बना दिया। सबने उनकी आरती उतारी। खूब पैसे इकट्ठे हुए। 3 दिन तक इसी प्रकार का कार्यक्रम चलता रहा। उन बच्चों ने सोचा था कि उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे तो किताबें खरीद लेंगे, परंतु अंतिम दिन प्रसाद बटा। सबने खूब मौज मस्ती की, ठर्रा पिया, हुड़दंग मचाया, परंतु उन दोनों बच्चों को जिन्हें राम लक्ष्मण बनाया गया था, किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन बच्चों से कहा गया, अभी पैसे नहीं मिले हैं, हम तुम्हें बाद में धोती कुर्ता दे देंगे, अभी जाओ। वे बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए चले गए। अब आप ही बताइए, ऐसे धर्म से ईश्वर को क्या प्रसन्नता हो सकती है। एक बार नानक देव किसी खां साहब के मिलने गए। वे उस समय नमाज पढ़ रहे थे। गुरुजी को हंसी आ गई। नमाज से उठकर खां साहब ने गुरुजी से पूछा, आप क्यों हंस रहे थे मेरी नमाज देखकर? उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा था कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अरब में से घोड़े खरीद रहे थे। यह सुनकर खां साहब शर्मिंदा हो गए, क्योंकि वे नमाज पढ़ते वक्त अरब के घोड़े खरीदने की बात सोच रहे थे। पूजा के समय कुछ ही क्षण को सही, किंतु मन की भावना को भगवान में पूर्णतया समर्पित कर देना चाहिए। यही पूजा का उद्देश्य है। भगवान को फल फूल चंदन प्रसाद आदि समर्पित करने का क्या उद्देश्य है? यह पूछने पर आचार्य श्री ने कहा, हे जिज्ञासुओं, भगवान को फल फूल पत्र प्रसाद जो भी हम समर्पित करते हैं, उनमें भी श्रद्धा भाव ही मुख्य है। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। इसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पुष्प, जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तो फूल का मतलब है कि वह स्वयं खिलकर दूसरों को प्रसन्नता व सुगंधि देता है। उसे मसलता है, उसे भी खुशबू देता है। हमारा जीवन पुष्प की भांति भगवान को समर्पित हो, जीवन पुष्प की भांति सुगंधित हो, अच्छा हो, इसका यही उद्देश्य है। इसी प्रकार से चंदन शीतलता और सुगंधि का प्रतीक है। हमारा जीवन चंदन की भांति सुगंधित रहे, शीतल रहे। जैसे चंदन घिसने पर सुगंध देता है,
उसी प्रकार हमारा जीवन भी त्याग और परोपकार के लिए हो। दीपक। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। हम दीपक इसलिए नहीं जलाते कि भगवान अंधेरे में बैठे हैं। वे प्रकाश पुंज हैं, उनका एक अंश भी हम में है, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह के काले पर्दों पर वह ज्योति धुंधली पड़ गई है। हम दीपक जलाकर पूजा करते समय उस ज्योति को मन में जगाएं और संकल्प लें कि हमेशा दीपक की तरह जलकर दूसरों का अंधकारमय पथ आलोकित करें। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। अक्षत का मतलब होता है चावल। हम पूर्ण रहें, हम हमारे संकल्प पर दृढ़ रहें, अगरबत्ती की तरह जलकर दूसरों को सुगंध दें। प्रसाद मिष्टान्न मधुरता का प्रतीक है। प्रसाद सबको खिलाकर खाते हैं, इसका यही अर्थ है कि सबके साथ देने का और मधुर व्यवहार करें। सबको खिलाकर स्वयं खाओ, भोग लगाकर स्वयं खाओ। मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी खिलाना चाहिए। गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चिड़ियों को दाना, चींटी को आटा, ये सब। सच तो यह है कि ये सब प्रतीक हैं श्रद्धा भाव के। भगवान ने स्वयं कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो मुझे जिस रूप में दे, श्रद्धा से दे, मैं स्वीकार करूँगा। इसलिए ये देव प्रतिमाएं पुस्तकें हैं जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है। एकता के बीच अनेकता एवं अनेकता में एकता का यह पाठ मनोरंजक भी है, व्यवहारिक एवं दूरदर्शितापूर्ण भी है। चित्रकथाएं इसलिए पसंद की जाती हैं कि वे जल्दी की समझ में आ जाती हैं। इसलिए ऋषियों ने इस अगम गूढ़ रहस्य को इसी तरह समझाया है। महामनीषी की वाणी से सभी तृप्त हो रहे थे, किंतु मन की शंकाओं के समाधान का सुअवसर मिला था। अतः एक जिज्ञासु ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे देव, यद्यपि आपकी शीतल वाणी हमें नई दृष्टि प्रदान कर रही है, किंतु मन में शंकाएं शेष हैं। हमारे घर एक दिन एक सन्यासी आए थे। माँ ने उनकी खूब आवभगत की, किंतु उन्होंने प्रसाद में न जाने क्या मिला दिया कि हम सब बेहोश हो गए और वे घर का सारा सामान लेकर भाग गए। कृपया हमें बताइए कि हम सच्चे संत को कैसे पहचानें। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।